कांग्रेस की टिकट लेकर रावतसर पहुंचने पर गोठवाल का हुआ जोरदार स्वागत। गोठवाल बोले, जो रोता हुआ जाता है वह मरे हुए की खबर लाता है। गोठवाल ने कहा, हम पिछला चुनाव जीते हुए हार गए क्योंकि 50,000 से जीत रहे थे, इस बार बूथ मजबूत करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी विनोद गोठवाल ने बाबा खेतरपाल मंदिर में मत्था टेकते हुए बांधा जीत की मन्नत का धागा। नमस्ते, आप देख रहे हैं 35 सालों का विश्वास असीजा न्यूज टीवी चैनल। रावतसर से बड़ी खबर यह है कि दिल्ली से कांग्रेस की टिकट लेकर पहली बार रावतसर आए कांग्रेस प्रत्याशी विनोद गोठवाल का बाबा खेतरपाल मंदिर में बुधवार की दोपहर कांग्रेसियों व आम लोगों के द्वारा शक्ति प्रदर्शन के साथ बड़े स्तर पर भव्य स्वागत कार्यक्रम किया गया। यहाँ बाबा खेतरपाल मंदिर में विनोद गोठवाल ने अपनी पत्नी रानी गोठवाल के साथ मत्था टेकते हुए 500 साल पुराने प्राचीन पेड़ों के जाल पर जीत की मन्नत का धागा भी बांधा। इसके बाद भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गोठवाल ने कहा कि पिछली बार जीता हुआ चुनाव हार गए क्योंकि कभी 50,000 से तो कभी 40,000 से चुनाव जीत रहे थे। गोठवाल ने कहा, इस बार बूथ को ही मजबूत करना है, अगर बूथ कमजोर है तो मानो हमने काम नहीं किया। गोठवाल ने कहा, अगर उनके गांव में बूथ कमजोर है तो यह मानो मैंने काम नहीं किया। गोठवाल ने आगे कहा, कुछ लोग उन्हें ही मुंह दिखाने को रहते हैं। उन्होंने कहा, 15 सालों में मैंने यही सीखा है कि कौन काम करता है और कौन नहीं। गोठवाल ने इस दौरान लगातार उनके द्वारा 2 बार चुनाव हारने की बात का भी जिक्र किया। गोठवाल ने अपनी पीड़ा भी प्रकट करते हुए कहा कि टूटे पड़े हैं, 2 बार चुनाव हार गए, फिर भी बहुत संघर्ष किया है। बाबा खेतरपाल ने कृपा कर दी है, तीसरी बार टिकट मिल गई है, यह आप लोगों का ही साथ रहा है। गोठवाल ने कहा, यह साथ जिंदगी भर बना रहेगा। गोठवाल ने कहा कि 2 बार हार के बाद भी उनका ऑफिस खुला रहा है। दोनों जिलों में किसी भी हारे हुए प्रत्याशी का 5 साल तक ऑफिस नहीं खुला रहा। यहाँ तो जीते हुए विधायक ने भी 5 साल तक ऑफिस नहीं खोले रखा। गोठवाल ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि वोट लेने हैं तो रोना धोना शुरू कर दो, लेकिन उन्होंने तो बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जो रोता हुआ जाता है वह मरे हुए की खबर लाता है। गोठवाल ने भाजपा विधायक व भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र मोची का बिना नाम लिए उन पर भी तंज कसते हुए कहा कि यहाँ की विधानसभा में तो यही हाल रहा है। कभी कहा जाता मेरी सरकार नहीं है, कभी कहा जाता यह लंगड़ी सरकार है। मैंने सबकी सुनी, हर काम के लिए फोन किया। आमजन को संबोधित करते हुए गोठवाल ने कहा, पार्टी ने इस बार पूछा कि 2 बार से चुनाव हार रहे हो, तीसरी बार टिकट क्यों दे, लेकिन पार्टी के कई सर्वे के बाद आखिरकार जनता ने टिकट दिला दी। बाबा खेतरपाल के आशीर्वाद से टिकट मिली है। गोठवाल ने कहा, मेरा कोई राजनीतिक परिवार नहीं है, उसके बाद भी तीसरी बार टिकट मिलना पार्टी का उन पर बहुत बड़ा एहसान है। गोठवाल ने कहा, जो भी मेरी गलतियां रही वह भूल जाएं। मैंने आपके लिए बहुत लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ूंगा। इस बार कांग्रेस के कर्ज को उतारना है। गहलोत सरकार ने बड़ी योजनाएं चलाते हुए जनता को बड़ा लाभ दिया है। वहीं इससे पूर्व गोठवाल ने महंत प्रेमनाथ डेरे में भी मत्था टेकते हुए बाबा बालकनाथ से आशीर्वाद लिया। इस दौरान कांग्रेस विधानसभा प्रभारी जेपी गोदारा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष देवीलाल मटोरिया, नगर अध्यक्ष जसपाल रामगढ़िया, गुरुसेवक वर्तिया, पूर्व चेयरमैन ताराचंद ढालिया, पूर्व उपाध्यक्ष रणजीत किरोड़ीवाल, रामकृष्ण भादू, ओम भादू, कृष्ण खन्ना, गोविंद सांगवाल, विनोद नाथ, डॉक्टर रामजी लाल, ओम सोनी, दिलीप शर्मा, रामपुरा मटोरिया आदि मौजूद रहे। रावतसर की खबरों के लिए देखते रहे असीजा न्यूज टीवी चैनल। टिकट मिली है और क्या उम्मीद लगती है आपको? तीसरी बार टिकट मिलना, मैं कहता हूँ कि खेतरपाल जी महाराज और जो हमारे लोगों की भावनाएं थी, युवा साथियों की, बुजुर्गों की, कार्यकर्ताओं की, उन भावनाओं को देखते हुए तीसरी बार टिकट मिली। मेरा राजनीतिक परिवार कोई है नहीं, फिर भी तीसरी बार एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट देना कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा एहसान एक छोटे से कार्यकर्ता पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब, डोटासरा जी, सीएम साहब,
जिन पायलट जी तमाम जितने भी हमारे लीडरशिप थी उन्होंने हम एहसान किया और कार्यकर्ताओं की जिन भावनाएं थी पीछे जो चुनाव आ रहे 278 वोटों से कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में कसक थी और उसको मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज लोग आज पहले दिन आए हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं चलाई उन चिरंजीवी योजनाओं अन्य योजनाओं उसका जो लाभ मिला आम जनता को और कार्यकर्ताओं में जो जोश है कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में पीलीभीत विधानसभा भी जीतेंगे और राजस्थान जीतेंगे। नॉमिनेशन